क्लास 10th के वीडियो में हम आज प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में 3.6 की प्रश्नावली प्रश्न नंबर 2 में कुछ समस्यात्मक प्रश्न हैं, इन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड किताब में देखिए। प्रश्न किताब में लिखा हुआ है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिए। ऋतु है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु जो है धारा के अनुकूल बोलते हैं जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ ऋतु भी बह रही है या ऋतु भी तैर रही है। तो जिस तरफ धारा बह रही है यदि उसी तरफ तैराक भी जाता है उसको बोलते हैं धारा के अनुकूल, और जिस तरफ धारा बह रही है और उसके विपरीत उसके उल्टे तरफ तैरना उसको बोलते हैं धारा के क्या, प्रतिकूल। तो धारा के अनुकूल में से धारा की दिशा में तैरना, धारा के प्रतिकूल में से धारा के विपरीत दिशा में तैरना। जहाँ धारा बह रही है उसी के उल्टे में हम तैर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो अनुकूल मतलब धारा की तरफ जहाँ धारा बह रही है उसी तरफ जो है 2 घंटे में जा रही है वो 20 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल में जहाँ धारा बह रही है उसके उल्टा उसकी उल्टी दिशा में 2 घंटे में तैर रही है 4 किलोमीटर। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना उसकी किसकी, ऋतु की, माना ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा है। माना ऋतु की तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और तथा धारा की चाल क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ हमें 2 चीज़ें निकालनी है, ऋतु के तैरने की चाल और उस धारा की चाल जिसमें ऋतु तैर रही है। तो हमने इस दोनों को x और y क्रमशः मान दिया है। अब आपको ये चीज़ समझा दूँ मैं, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आप में देखिए आप यहाँ पे ये जहाँ धारा माना धारा इस तरफ बह रही है, माना धारा यहाँ बह रही है, यदि हम भी इसी तरफ तैरते हैं, ऋतु माना ये ऋतु है, ऋतु क्या करे इसी तरफ तैर रही है, तो जब धारा की दिशा में कोई तैरता है तो उससे कहते हैं कि वहाँ पर चाल क्या होती है, चाल बढ़ जाती है। ऋतु की चाल क्या होती है, बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ धारा बह रही है वहीं अगर ऋतु भी बह रही है या ऋतु भी वहीं तैर रही है उसको हम चाल क्या प्लस करते हैं, यानी कि चाल वहाँ बढ़ जाती है। जबकि जहाँ धारा बह रही है यदि हम उसके विपरीत तैर रहे हैं, मान लो इसके उल्टे में तैर रहे हैं, तो वह चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्योंकि जिस तरफ धारा बह रही होती है यदि हम उसी तरफ तैर रहे होते हैं तो हमें क्या करती है, धारा बाहर ले जाती है, हम क्या करते हैं स्पीड को बढ़ा देते हैं, यानी कि स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। यानी कि धारा की दिशा में तैरने पर स्पीड बढ़ जाती है, चाल प्लस हो जाती है, और धारा के विपरीत तैरने पर जहाँ धारा बह रही है उसके जो विपरीत तैरने पर उसके उल्टा तैरने पर हमें चाल क्या होती है, माइनस हो जाती है। यानी कि यहाँ देखिए ऋतु की चाल कितनी है, x है, धारा की चाल कितनी है, y हमने मान रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, x प्लस वाई। धारा के अनुकूल धारा की तरफ, तो धारा के अनुकूल चाल होगी x प्लस वाई और धारा की प्रतिकूल चाल होगी x माइनस वाई। क्योंकि देखिए ऋतु की चाल x है और धारा की चाल y है, और ऋतु जब धारा की तरफ बहेगी तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और धारा के अनुकूल बहेगी तो x माइनस वाई। कहीं भी किसी प्रश्न में हो जहाँ पर धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल हो तो वहाँ पर जो है धारा के अनुकूल चाल प्लस हो जाती है और धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टा चाल क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो यही पर हम इस प्रश्न में करेंगे। तो प्रश्न में किताब में लिखा हुआ धारा ऋतु धारा के अनुकूल, तो उसमें पहले अनुकूल लिखा हुआ है तो हम इसको x प्लस वाई करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी है, x प्लस वाई, और उसके बाद धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल x माइनस वाई। तो पहले यहाँ पर अनुकूल लिखा हुआ है तो हम इसको प्लस करेंगे कि धारा के अनुकूल अब 2 घंटे में जा रही है 20 किलोमीटर, हम लिखेंगे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या आएगी, x प्लस वाई। तो पहले शर्त में धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर x प्लस वाई, और हम जानते हैं चाल किसे बोलते हैं, दूरी बटे समय। यानी कि जो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू जो इसकी चाल है, चाल कितनी है इसकी ऋतु की, धारा के अनुकूल x प्लस वाई है, तो धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई है, तो चाल x प्लस वाई बराबर क्या, दूरी बटे समय। और हमने किताब में देखा हुआ है कि अनुकूल 2 घंटे में जा रही है 20 किलोमीटर, दूरी 20 किलोमीटर है और समय 2 घंटे है, यानी कि 20 किलोमीटर दूर जा रही है वो, यानी 20 किलोमीटर क्या है इसका दूरी है, डिस्टेंस है, और 2 घंटे क्या है इसका समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 20, समय कितना है 2, तो 20 बटे क्या 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या 20 अपॉन क्या 2, और या x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये बन गया क्वेश्चन नंबर क्या 1। तो देखिए बहुत सिंपल है, धारा के अनुकूल चाल क्या होती है, x प्लस वाई हो जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और मैंने भी आपको कहा कि चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। चूंकि धारा के अनुकूल की हम बात कर रहे हैं अभी, अनुकूल क्या है x प्लस वाई है, हर प्रश्न में यही होता है अनुकूल के लिए x प्लस वाई, प्रतिकूल के लिए x माइनस वाई। तो यहाँ पर अनुकूल चल रहा है, अनुकूल के लिए चाल क्या आ गई ऋतु की, x प्लस वाई आ गई, और चाल बराबर दूरी बटे समय। जो अनुकूल चाल है वो x प्लस वाई है हमारे अनुसार, और सूत्र क्या है, दूरी बटे समय। तो उसने कहा था कि जो है धारा के अनुकूल ऋतु 20 किलोमीटर तैरती है 2 घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, यानी कि 20 बटे 2 x प्लस वाई बराबर क्या 10, या समीकरण नंबर क्या 1।
अब धारा के अनुकूल हम लिखेंगे हम धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर x माइनस वाई। देखिए प्रतिकूल के लिए मैंने क्या कर दिया, x माइनस वाई कर दिया है। और हम यहाँ जानते हैं चाहे चाल अनुकूल हो चाहे चाल प्रतिकूल हो, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी कि चाल जो x माइनस वाई है वो क्या, दूरी बटे समय। और इसमें शर्त ये कही थी किताब में, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, यानी समय 2 घंटे है और दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। यानी कि चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। दूरी 4 है, समय कितना है, 2 घंटे है। तो चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय x माइनस वाई, या x माइनस वाई बराबर कितना, ये 2 दूनी 4, ये समीकरण क्या बन गया, ये 2। तो समीकरण 1 बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण 2 बन गया x माइनस वाई बराबर क्या, 2। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, x y के मान निकालिए, आपका आएगा उत्तर ऋतु की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, प्लस माइनस वाई कट गए, क्या बचा, 2x बराबर क्या, 12, या x बराबर क्या, 12 बटे 2 गुणा का उल्टा भाग बराबर 2 छके 12, x कितना आ गया, 6। अब आप जानते हैं कि x का मान हमने 6 निकाल दिया है, y का मान निकालने के लिए इस x के मान 6 को समीकरण 1 या समीकरण क्या 2 में रखिए। तो समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10, x मीन्स 6, x का मान 6 आ चुका है, x प्लस वाई यानी कि 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, या y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। 10 6 को जानाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, 4। तो आ गया x आ गया है 6, y आ गया है 4। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः ऋतु के तैरने की चाल कितनी होगी, x कितना रखा है, 6 रखा है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी होगी, y मीन्स कितना रखा है, 4 रखा है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अतः ऋतु के तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर घंटा और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है। इसी में क्वेश्चन नंबर 2, 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के कार्य को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इस कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। तो एक अकेली महिला कितना समय लेगी इस कार्य को करने में और अकेला पुरुष इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। जबकि शर्त क्या है, पहले शर्त यह है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो 4 दिन में कार्य क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, यानी कि समाप्त हो रहा है। जबकि दूसरी शर्त यह है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इस कार्य को क्या कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर रही हैं। तो पहले शर्त में 2 महिलाएं 5 पुरुष कार्य पूरा कर रही हैं 4 दिन में, दूसरी शर्त में 3 महिलाएं और 6 पुरुष कार्य पूरा कर रही हैं 3 दिन में। तो आपको याद करना है कि एक अकेली महिला कार्य पूरा करने में कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष कार्य करने में कितना समय लेगा। तो उस प्रश्न के लिए हमने लिखा हुआ है, माना एक महिला द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय बराबर x दिन तथा एक पुरुष द्वारा कार्य पूरा करने में लग गया समय बराबर y दिन। तो उसने कहा था ना कि एक महिला कार्य पूरा करने में कितना समय लेगी और एक पुरुष कार्य करने में कितना समय लेगा। तो हमने लिख दिया, माना एक महिला द्वारा कार्य पूरा करने में लग गया समय बराबर x दिन और एक पुरुष द्वारा कार्य पूरा करने में लग गया समय बराबर y दिन। अब मैं सवाल को थोड़ा कुछ शॉर्ट में कराऊंगा, थोड़ा स्टाइल से कराऊंगा, जिस स्टाइल को आप थोड़ा याद रख करके इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसको बनाइए एक नियम की तरह बनाइए कि एक महिला द्वारा कार्य पूरा करने में लग गया समय x दिन, मीन्स एक जो महिला कर रही है कार्य पूरा कर रही है x दिन में, यानी कि एक कार्य कर रही है x दिन में। एक कार्य पूरा मीन्स एक कार्य पूरा करना के बोलते हैं, एक कार्य पूरा चाहे पुरुष करे चाहे महिला करे, कार्य पूरा करना मीन्स क्या होता है, एक कार्य पूरा करना, यानी उसको हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो एक कार्य पूरा करने में x दिन, यानी कि एक पुरुष द्वारा, महिला द्वारा, पहले महिला द्वारा है, महिला द्वारा एक कार्य करने में x दिन, उल्टा बोलिए x दिन में एक कार्य, x दिन में एक कार्य, क्योंकि कार्य पूरा मीन्स एक होता है, कार्य पूरा करने में x दिन, उल्टा बोलेंगे x दिन में एक कार्य, महिला द्वारा x दिन में एक कार्य, एक दिन में 1/x कार्य, यानी कि महिला की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 1/x है एक दिन के लिए, और पुरुष की कितनी है, 1/y है। तो हम यहाँ भी वही लिखेंगे कि एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लगेगा समय y दिन है, तो y दिन में एक कार्य, तो एक दिन में 1/y भाग कार्य। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक महिला द्वारा एक दिन में, महिला द्वारा लिखिए इसको, महिला द्वारा एक दिन में क्या गया कार्य बराबर 1/x भाग, और पुरुष द्वारा एक दिन में क्या गया कार्य बराबर 1/y भाग। मैंने अभी आपको समझाया है कि कार्य पूरा करना मीन्स होता है एक कार्य करने में लिया गया समय x दिन, यानी कि x दिन में एक कार्य, एक दिन में 1/x कार्य, महिला द्वारा है, यानी कि महिला द्वारा एक दिन में, महिला द्वारा x दिन में एक कार्य, महिला द्वारा एक दिन में 1/x भाग कार्य। वैसे पुरुष द्वारा
एक दिन में क्या किया कार्य बराबर 1/y भाग, क्योंकि पुरुष में क्या है, y दिन में एक कार्य किया उसने, पुरुष द्वारा y दिन में एक कार्य, पुरुष द्वारा एक दिन में 1/y भाग कार्य, यानी पुरुष द्वारा एक दिन में क्या किया कार्य बराबर 1/y भाग। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। आप थोड़ा शॉर्ट में इसको समझिए कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कार्य को एक साथ 4 दिन पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं 5 पुरुष, यानी हम इसको समीकरण में लिखेंगे, देखो महिलाएं 2 हैं, पुरुष 4 है, पुरुष 5 हैं और कार्य पूरा हो रहा है 4 दिन में। तो हम इसको लिखेंगे 2 महिलाएं में 2/x, 2 महिलाएं में 2/x, 5 पुरुष में 5/y, तो 2/x धन 5/y बराबर 1/4, क्योंकि 4 में कार्य पूरा हो रहा है तो 1/4 2/x प्लस, क्योंकि 2 महिलाएं हैं अब 5 पुरुष हैं तो 5/y हो जाएगा, 5/y हो जाएगा, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, क्योंकि 4 दिन में कार्य पूरा हो रहा है। तो पहले शर्त से 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, और दूसरी शर्त क्या थी कि 3 महिलाएं 6 पुरुष इस कार्य को 3 दिन में पूरा करती हैं। 3 महिलाएं और 6 पुरुष इस कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। हमने लिया लिख दिया थोड़ा शॉर्ट में 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, 3 दिन में 1/3, ये बन गया समीकरण नंबर क्या बन गया, ये 2। अब चाहे इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, या यहाँ निकालिए आप 3 कॉमन निकालिए चाहे तो, इनमें समीकरण 1 तो बन चुका है, समीकरण 2 के लिए आप 3 कॉमन निकालिए, 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/3। देखिए 3 कॉमन आ गया, 3 कम 3 3 6, या 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/, जब 3 यहाँ आएगा 3 3 9, ये बन गया समीकरण नंबर क्या बन गया, ये 2। 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/9 बन गया है। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। आपको भी एक सॉल्व कीजिए इसको। हम लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, हम जब समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 2x, 2/x, यहाँ 2/x है, तुम x क्या करेंगे, काट देंगे। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 ये हमने 2 से गुणा कर दिया, 2/x प्लस 4/y इक्वल टू 2/9, समीकरण क्या बन गया, 3 बन गया, ये 2 को हमने 3 बना दिया है। समीकरण क्या 1 और 3 को समीकरण 1 से 3 घटाने पर या समीकरण 3 से घटाने पर, तो हमें समीकरण 1 से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 3 घटाने पर 2/x प्लस 5 इक्वल टू हमने लिख दिया है, हमने चिन्ह बदल दिया है क्योंकि हमने घटाने पर लिखा हुआ है, हमने चिन्ह बदल दिया है। 2/x माइनस 2/x दोनों क्या हुए, कट गए हैं। अब देखिए यहाँ पे 5/y ऋण 4/y कितना आएगा, 1/y बराबर, ये 5/y ऋण 4/y, इसका चिन्ह अब माइनस हो गया है, तो हर में इसके y है, यहाँ भी y है, तो y हर समान है, यहाँ y आएगा, 5 से घटाएंगे 4, 1/y बराबर। अब इसको अलग से घटाइए चाहे तो, अब 1/4 ऋण 2/9, इसको अलग से घटा सकते हैं, चाहे यहाँ घटाइए चाहे रब में घटाइए। मैं इसको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको। 1/4 माइनस 2/9 हम कैसे घटाते हैं, देखिए 1/4 माइनस 2/9, मैंने यहाँ इसको याद कराऊँ मारप में, 1/4 माइनस 2/9, 36 इसका एलसीएम आ गया, 9 चौको 36, 9 1 जा 9, 4 2 जा 8 इक्वल टू 1/, कितना आ गया 36। तो अब घटा क्या आ गया, 1/36, तो मैं लिखेंगे बराबर 1/36, या इसको कीजिए बस गुणन, y बड़ा कितना आ गया 36, y आ गया 36 आ गया। अब आप जानते हैं y का मान 36 आ चुका है। x का मान निकालने के लिए आप y के मान को समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा y का मान समीकरण नंबर क्या 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर 36 रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, मान लीजिए समीकरण 2 ये है 1/x, हमने यहाँ लिखा 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/9, 1/x प्लस 2/y, y कितना है 36, 2/36, क्योंकि y का मान 36 है, 1/x धन 2/y बराबर 1/9। इसको आप सॉल्व कीजिए आगे, यहाँ 1/x धन ये कट रहा है शायद, 2 1 2 और यहाँ कट गया 18 बराबर क्या 1/9। इसको आगे कीजिए, यहाँ अब नीचे करना है, इसको मैं आगे कर रहा हूँ, इसको यहाँ आएगा 1/x इक्वल टू 1/9 माइनस 1/18, 1/9 हम इसको यहाँ आएंगे 18 को, 1/18 को तो प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ गया एलसीएम आ गया इसका 18, 9 दूनी 18, 1 दूनी 2, 2 ऋण 1, अगर 1/18, 1/x इक्वल टू 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x बराबर क्या 18, तो अगर x कितना आया 18 आया, और y कितना आया था यहाँ पे 36 आया था, y 36, x कितना 18, x आ गया 18, y 36। तो हमने यहाँ लिखेंगे प्रश्न को, अतः एक महिला द्वारा कार्य पूर्ण करने का समय बराबर x कितना 18 आया था 18 दिन, और एक पुरुष द्वारा कार्य पूरा करने का समय बराबर 36 दिन, तो ये इसका आंसर है। अतः एक महिला द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर 18 दिन और एक पुरुष द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर 36 दिन। तो हमने प्रश्न नंबर 2 को भी किया। अब प्रश्न नंबर 3 हम करेंगे। तीसरा प्रश्न, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही अपने घर जा रही है, उसका घर जो है कितना दूर है 300 किलोमीटर,
उसका घर 300 किलोमीटर दूर है, तो वो क्या कर रही है, दूर जाने के लिए वह रूही 300 किलोमीटर दूर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी क्या बस से तय कर रही है। तो अपना घर जाना है उसने, उसका घर जो है 300 किलोमीटर दूर है, वो कुछ दूरी जा रही है रेलगाड़ी से, कुछ दूर जा रही है वो क्या, बस से। अब कर क्या रही है शर्त में वो, यदि वह पहले शर्त है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है तो उससे 4 घंटे लगते हैं। देखिए पहले शर्त क्या है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है तो उससे 4 घंटे लगते हैं। मीन्स 300 में से कुल दूरी 300 है, पहले शर्त में उसने ये कहा है कि 300 में से 60 किलोमीटर गई रेलगाड़ी द्वारा, यानी कि वो रेलगाड़ी द्वारा गई 60 किलोमीटर, बस के द्वारा कितने गई होगी, 300 में से 60 कम कीजिए 240। तो इसने यहाँ पर ये कहा है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो, शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो, यानी कि 300 में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष कितना बचा 240, वो करती है क्या, बस से। तो यानी कि पहले शर्त में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष 240 किलोमीटर क्या बस से तय करती है, तो उसे लगते हैं समय कितना, 4 घंटे। जबकि दूसरी शर्त ये है यदि वह 100 किलोमीटर, पहले में 60 का था या उन्हें 100 बोल दिया, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि उसे लगते हैं कितने घंटे, 10 मिनट अधिक में से 4 घंटे 10 मिनट। पहले शर्त में उसे लगे थे 4 घंटे, पहले शर्त में उसे लगे थे क्या, 4 घंटे, और दूसरी शर्त में 10 मिनट अधिक, मीन से 4 घंटे तो लगेंगे, उसमें 10 मिनट और लगेंगे, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट कहेंगे इसको हम। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी और बस की चाल निकालनी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर शर्तें दो क्या आई हैं, पहले शर्त में उसने ये कहा है कुल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है, ठीक है। पहले शर्त ये है कि कुल दूरी 300 में से 60 किलोमीटर गई रेलगाड़ी द्वारा और शेष 240 गई वो बस द्वारा, तो उसे लगता है समय 4 घंटे। जबकि दूसरी कंडीशन ये है कि 100 किलोमीटर गई रेल द्वारा, और जब 300 में से 100 रेल द्वारा गई तो शेष कितना बचा, 200 बचा। 300 में से 100 गई रेल द्वारा, बाकी 200 गई वो बस द्वारा। तो दूसरी शर्त यह है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष 200, यहाँ 200 आएगा, शेष 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है तो उससे 10 मिनट अधिक, यानी कि 10 मिनट अधिक में से 4 घंटे 10 मिनट। कि पहले शर्त में 4 घंटे था और दूसरी शर्त में क्या, 4 घंटे 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट अधिक लग रहे हैं उसको, यहाँ से 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट। रेलगाड़ी बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो तीसरा, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों की चाल मान दिया रेलगाड़ी और क्या, बस की। अब सब देखिए कुल दूरी कितनी यानी उसने 300 किलोमीटर, कुल दूरी है उसकी 300 किलोमीटर, हम यहाँ लिखेंगे कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर, कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। अब देखिए रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल y किलोमीटर घंटा में मान रखिए दोनों ही, और कुल दूरी कितनी जानी है 300 किलोमीटर। अब शब्द करो पहले शर्त ने कही थी कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है तो उससे 4 घंटे लगते हैं। किताब में देखिए, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उससे 4 घंटे लगते हैं, यानी कि 300 में से पहले शब्द क्या कहा उसने, 60 किलोमीटर गई वो रेल द्वारा। अब आप ये देखिए जब वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा गई तो उससे कितना समय लगा होगा। तो देखिए पहले शर्त में रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर, रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है उसकी 300, और चाल कितनी है किसकी, रेलगाड़ी कितनी है x, ये कि चाल रेलगाड़ी हम x माने की है। तो पहले शर्त में इसने कहा है कि रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमने जानी है, सॉरी दूरी इसकी 60 है, सॉरी 60 बटे x, क्योंकि हमने यहाँ पर ले रखा है रेलगाड़ी द्वारा 60, कितना गई वो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर, पहले शर्त में गई वो 60 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी है, 60 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। और उसके बाद क्या, शेष कितना गई थी वो, शेष बस द्वारा। अब आप देखिए 300 कुल दूरी है, 300 में से 60 किलोमीटर गई वो रेल द्वारा, कितना बचा बाकी, 300 में 60 कम करो, बचा कितना 240 किलोमीटर। तो शर्त यही थी यहाँ पे कि रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर गई और बस द्वारा शेष दूरी गई। तो देखिए रेलगाड़ी द्वारा गई वो 60 किलोमीटर, हमने यहाँ लिख दिया रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 60 और चाल कितनी है रेलगाड़ी की, x हमने मानी हुई है। वैसे ही बस द्वारा 240 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर दूरी कितनी है 240, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बटे चाल कितनी है y, क्योंकि बस की चाल हमने y माने की है, ठीक है ना। तो रेल द्वारा 60 किलोमीटर जाने लगा समय बराबर 60 बटे x, और बस द्वारा 240 किलोमीटर जाने लगा समय बराबर 240 बटे क्या y। तो ये है और ये है। देखिए अब देखिए कुल कितना समय लगा उसको, 4 घंटे। किताब में लिखा हुआ उसने, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है तो उससे 4 घंटे लगते हैं, यानी कि
कुल समय इसका लगा 4 घंटे, यानी कि कुल लगा समय बराबर 4 घंटे। 60/x धन 240/y बराबर 4 घंटे, क्योंकि कुल समय लगा 4 घंटे। कितना समय लगा 4 घंटे? 60 किलोमीटर रेल द्वारा गई तो समय लगा 60/x घंटे, और 240 गई बस द्वारा तो समय लगा 240/y क्या घंटे। तो ट्रेन में जाने में लगा समय 60/x घंटे, बस द्वारा जाने में लगा समय 240/y घंटे। कुल कितना समय लगा? कुल लगा समय बराबर 60/x धन 240/y बराबर 4, क्योंकि इसने किताब में कहा 4 घंटे लगे हुए हैं। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसको आप चाहे सॉल्व करें, थोड़ा छोटा बनाइए। या यहाँ पर 60 है, यहाँ 240 है, यहाँ कौन क्या आ रहा है? 60 कौन आ गया? क्या बचा? 1/x धन 60 चौको 240 बटे क्या y बराबर क्या 4, या 1/x धन 4/y बराबर 4 बटे क्या 60, या 1/x धन 4/y बराबर काटो इस 1 बटे क्या 15। क्या बन गया समीकरण? क्या बन गया ये 1। और वैसे बनाओ समीकरण नंबर क्या 2 भी। तो समीकरण नंबर 2 में ये कहा था उसने कि यदि वह 100 किलोमीटर गाड़ी द्वारा और शेष बस से यात्रा करे तो उससे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि हम लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा, दूसरी शर्त में रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 100/x घंटे, और बस द्वारा 200, क्योंकि 100 गया बचा 200, बस द्वारा 200 किलोमीटर जाने लगा समय बराबर 200/y घंटे। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया है। पुनः रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर जाने लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 100, चाल कितनी है? x हमने माना हुआ है। और बस द्वारा 200 किलोमीटर जाने लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 200, चाल कितने? y घंटे आ गया। तो ये आ गया 100/x रेल का समय और 200/y बस का समय। अब कुल कितना समय लगा उसने शर्त में कहा है कुल कितना समय लगा 10 मिनट, और यानी कुल लगा समय कितना हुआ 4 घंटे 10 मिनट, क्योंकि यहाँ 4 घंटे हैं और यहाँ 4 घंटे 10 मिनट। तो कुल लगा समय बराबर 4 घंटे 10 मिनट। कुल समय में से 100/x धन 200/y बराबर 4 घंटे 10 मिनट। तो 100/x धन 200/y, कुल समय 100/x धन 200/y यहाँ से बराबर 4 घंटे 10 मिनट। 4 सही 10/60, क्यों? 4 घंटे है और हमने मिनट को क्या बनाया? घंटे बना दिया है। और हम जानते हैं मिनट से घंटे बनाने के लिए 60 से भाग करते हैं। तो 4 घंटे को हमने 4 लिख दिया और 10 को लिख दिया मैंने 10/60, क्योंकि जब हमने 10/60 लिखा इस 10 को तो क्या बन गया? मिनट से बन गया घंटे। तो आ गया क्या? या इसको हम ये कहेंगे, यहाँ इसको हम लिखेंगे 100/x धन 200/y बराबर 4 सही 1/6। 4 सही शून्य को जाएंगे, 4 से 1/6। या देखिए यहाँ पे यहाँ रहा कॉमन आ रहा है 100, यहाँ भी कॉमन निकालिए 100। 1/x धन 100 दूनी 200, 2/y बराबर 25/6। 6 को 24 से 25/6। या 1/x धन 2/y बराबर 25/100 नीचे आएगा 100 से क्या 600, क्योंकि यहाँ 100 क्या है? गुणा में है, गुणा कोटा भाग होगा। यहाँ पहले से 6 है तो 100 से क्या 600 आएगा। इसको आप काटिए, कट रहा है ये। या 1/x धन 2/y बराबर 1/24। समीकरण नंबर क्या 2। 1/x धन 2/y बराबर 1/24। समीकरण क्या बन गया 2। तो समीकरण 1 कहाँ है? समीकरण 1 ये है। समीकरण क्या 2 ये है। समीकरण 1 से घटाओ 2, चाहे 2 से घटाओ 1, वो एक ही बात है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 समीकरण 2, यहाँ पर ये हमने चिन्ह को बदल दिया, माइनस 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 कर दिया है, ये हमने काट दिए हैं। अब यहाँ क्या बचा? 4/y माइनस 2/y। तो 4 से 2 गया 2/y बराबर, इनको अक्स रूप में घटाइए। 1/50 माइनस 1/24 अलग से कीजिए। हमने अलग से घटा रखा है इसको। 1/50 माइनस 1/24 इक्वल टू आ रखा घटा के 3/120, यानी कि इसको हम काटेंगे 1/40। तो हमने यहाँ लिख दिया इसको 3 कम 3 3 से 12 1/40। या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। y इक्वल टू 40 दूनी 80। y आ गया कितना? 40 दूनी 80। y को 1 से गुणा किया, y 40 दूनी 80, y आ गया 80। अब y 80 आ गया तो समीकरण 1 में या 2 में मान रखिए और x का मान भी निकालिए। समीकरण 1 में y बराबर 80 रखने पर 1/x धन 4/y, y का मान 80 आ गया बराबर 1/15। हमने उसको काट दिए, भी काट दिए। 4 4 दूनी 8, 1/20, यानी कि 1/20 बराबर 1/15। या 1/x बराबर 1/15 ऋण 1/20 प्लस को मिलाएंगे माइनस हो जाएगा। इसको भिन्न को घटा के आएगा 4/3 यानी कि 1/60। अब 1/x इक्वल टू 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को गुणा किया 1 से, x बराबर 60 कम 60, x आ गया 60, x है 60, y है 80। अतः बस की चाल रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर घंटा और बस की चाल y में 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तब बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज हमने प्रश्नावली 306 को भी फिनिश किया है। तो प्रश्नावली 306 को खत्म करने के बाद प्रश्न हमने पहले खत्म किया था
उसके बाद हमने आज प्रश्न नंबर 2 के सारे तीनों खंड भी खत्म कर दिए हैं। अब उसके बाद हम अगले दिन पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसको हम अगले दिन करेंगे। आज आपने सभी प्रश्नों को खुद सॉल्व करना है। जो प्रश्न मैंने आपको समझा रखे हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न पहला, दूसरा और उसके बाद प्रश्न नंबर 3 भी, ये आपको सभी फेयर कॉल में सॉल्व करने हैं। अगले दिन हम फिर नए पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।